computer. Share screen. ठीक है. So today we are going to deal with motivation and the different theories. अब इस टॉपिक को अगेन जो हमने स्ट्रक्चर दिया है, ठीक है, जस्ट नॉट फॉर द सेक ऑफ एग्जामिनेशन एंड क्वेश्चन आंसर, उस हिसाब से नहीं, वो आप लोग पढ़िएगा, बट है कि मोटिवेशन को ना ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज लाइफ. ओके, ठीक है. वैष्णवी पढ़िए. मोटिवेशन. द टर्म मोटिवेशन हैज बीन डिराइव्ड. Motivation, meaning and nature. The term motivation has been derived from the word motive. Motive means the urge to do something. Motivation may be defined as the process of inducing or inspiring people to take the desired course of action. According to Stephen Robbins, motivation is the willingness to exert high levels of effort towards organizational goals conditioned by the effort's ability to satisfy some individual needs. Motivation means the urge to do something, है ना? What is this urge? What is this urge? किसी एक पॉइंट पे सारा एनर्जी कॉन्सेंट्रेट हो जाता है. किसी एक पॉइंट पे सारा एनर्जी, मतलब जिसको बोलते हैं तन मन धन, ठीक है, वो एक्युमुलेट कर जाना. जैसे वो क्या नाम है, मुकुल मेहता ने बोल दिया कि भाई हमको बाइक चाहिए. अब वो सिर्फ उसको ही इज ईटिंग बाइक, स्मेलिंग बाइक, स्लीपिंग बाइक, वॉकिंग बाइक, उसको बाइक चाहिए. उसके लिए वो 4 तरह का जतन करेगा. ऑल द एनर्जी, द एंटायर एनर्जी ऑफ द बॉडी, द एंटायर ब्रेन, वो किसी एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट कर जाता है. ठीक है. तो दैट इज कि इसका बहुत सारा एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं. सॉरी. तो एग्जांपल में हम लोग कुछ पॉजिटिव चीज भी हो सकती है, नेगेटिव चीज भी हो सकती है, खुशी भी हो सकती है और दुख भी हो सकता है. तो आई थिंक कि एक जो एग्जांपल हम अक्सर कोट कर देते हैं, ठीक है, आई थिंक दैट विल बी द बेटर एग्जांपल फॉर मोटिवेशन फ्रॉम माय साइड. आप लोग अपना एग्जांपल भी ले सकते हैं. जैसे अ फादर एंड अ सन, ठीक है, एक बाप है और एक बेटा है. बेटे की तबीयत खराब है और रात का 2 बज रहा है. और बेटी की तबीयत खराब है. नाउ द फादर इज इन नीड ऑफ मेडिसिन बैडली. तो वो पूरा दौड़ता भागता है पूरे शहर में दवा के लिए, कि दवा चाहिए, है ना? अब वो तब Yes. और वो फादर, दैट डैड, वो तब तक वो नहीं रुकता है जब तक उसको दवा नहीं मिल जाए. ठीक है. मतलब he runs to 20 places in the search of medicine. तो that is called motivation. अब उसमें क्या है कि एकदम पूरा विजन क्लियर है, मिशन क्लियर है, एजेंडा क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर है, डेफिनेशन क्लियर है, व्हाट आई वांट, और वो उसको हासिल कर लेता है. ठीक है. दवा की दुकान बंद है, बट है कि वो इंतजाम करता है, वो बंदे को उठाता है दवा की दुकान, और उसके बाद फिर वो दवा ले लेता है. ठीक है. तो इस हिसाब से मोटिवेशन को समझिए. जस्ट नॉट व्हाट कि कुछ डिजायर जो है, डिजायर का मतलब होता है कि भाई आपकी ये ख्वाहिश है ना. तो डिजायर ना कोई मोटिवेशन का सही स्रोत नहीं होता है. द एक्चुअल स्रोत, नो, द ओरिजिन इज नीड. नीड का मतलब दवा. ठीक है संदीप. तो अब एक कंसेप्ट और समझिएगा. जब तक आपके डिजायर में है, डिजायर मतलब ड्रीम, तब तक वो पूरा नहीं होता है. जब तक वो डिजायर से उठ करके नीड में नहीं आता है कि अब तो नीड हो चुका है बाबू, अब बगैर इसके काम नहीं चलेगा. हम फिर से पढ़ रहे हैं, नीड वांट एंड डिजायर का सीरीज है, नीड वांट एंड डिजायर. वो डिजायर से फिर उठ करके जब नीड के लिस्ट में आता है, जो बिगनिंग है, अब तो नीड हो चुका है. मोबाइल अब नीड है. मेरे टाइम में मोबाइल लग्जरी आइटम था. हमने अपने डैड से मोबाइल मांगा, उन्होंने नहीं दिया. कि मतलब व्हाट नॉनसेंस यू आर टॉकिंग अबाउट, मतलब एट दिस एज यू आर जस्ट अ स्टूडेंट एंड यू आस्किंग अबाउट मोबाइल. ठीक है, मतलब व्हाट ग्रेट यू हैव डन, तुमने ऐसा क्या काम किया कि तुमको मोबाइल मिलना चाहिए. तो दिस स्टेटमेंट माय जनरेशन रिसीव. बट आज के डेट में वो नीड है. ठीक है ना.
अच्छा, आज के डेट में और भी है कि जैसे एंड्रॉइड वर्जन है, फिर वो ज्यादा मेगापिक्सल एंड ऑल, ज्यादा जीबी रैम, क्लास रिकॉर्ड करना, ये सारी चीज है, अब वो नीड बन चुका है। तो जब तक नीड में शिफ्ट नहीं होता ना, वो चीज नहीं आती। तो नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि किसी चीज को हासिल करने के लिए उसकी जरूरत को समझिएगा कि उसको हासिल करना क्यों जरूरी है। क्योंकि अगर उसको वक्त पे हासिल नहीं हुआ, अगर वो उम्र में उस वक्त पे हासिल नहीं हुआ, तो फिर बाबू बहुत बहुत फ्रस्ट्रेशन होता है। ठीक है, प्रमोशन लेना और ऊंचे पोस्ट पे जाना, नौकरी कर रहे हैं, जस्ट आपका डिजायर नहीं है, शौक नहीं है। अगर आप ऊपर प्रमोशन आपने नहीं लिया मेहनत करके, ठीक है, और उम्र बढ़ती गई, तो उसी पोस्ट पे जॉब करना पड़ जाएगा। अब समझो क्या फ्रस्ट्रेशन आएगा जब साथ वाले लोग ऊपर जाएंगे। तो हर चीज नीड के हिसाब से समझिए। नीड का मतलब रोटी कपड़ा मकान, तो फिर नीड का मतलब नौकरी भी होता है बाबू। तो नीड का मतलब मोबाइल भी है। मोबाइल का मतलब क्या है? यूनिट ऑफ लाइफ है। बगैर मोबाइल के कोई काम ही नहीं चल सकता। हम क्लास नहीं कर सकते हैं, हम बात नहीं कर सकते हैं, हम डॉक्यूमेंट शेयर नहीं कर सकते हैं, सो एंड सो फोर्थ। ठीक है। तो अब जैसे इसको देखिए, इस मॉडल को देखिए और स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। ये स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, अवेयरनेस ऑफ नीड है, फिर सर्च फॉर एक्शन है। तो नीड की जरूरत आई, फिर सर्च फॉर एक्शन, है ना। उससे पहले डिस्कवरी ऑफ न्यू नीड, ऊपर में देखिए, डिस्कवरी ऑफ न्यू नीड। शब्द देखिएगा, नीड इस्तेमाल हो रहा है। तो न्यू नीड में, ठीक है, आपको जिंदगी जीने के लिए बहुत सारी चीज की जरूरत होती है। इट कैन बी मोटरसाइकिल, इट कैन बी अ कार, इट कैन बी रोटी कपड़ा मकान, एंड लॉट मेनी थिंग्स। ठीक है, तो सब चीज जब तक नीड में शिफ्ट नहीं होती है, जब तक नीड एक्यूमुलेट नहीं करता है, तब तक वो चीज पूरी नहीं होती। और उसके बाद फिर जब वो नीड में शामिल हो जाता है कि अब तो इसके बगैर काम नहीं चलेगा, अब ये चाहिए ही चाहिए। ठीक है, जैसे कि अभी जो मोबाइल है आपका, क्या नाम है, 4 GB रैम एंड 64 या उससे ज्यादा भी जीबी जो स्टोरेज कैपेसिटी है। तो अब उसको लेना पहले शौक था कि मतलब नहीं, हम पहले कम का इस्तेमाल कर रहे थे, अब ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, उससे ज्यादा स्टोर कर सकेंगे। लेकिन अब क्या हुआ, ऐसा टाइम आया कि भाई क्लास करना है, उसको रिकॉर्डिंग करना है, बहुत सारा डॉक्यूमेंट भी रहना चाहिए। अगर आप जॉब में चले गए तो बहुत सारी चीज को फाइल मेंटेन करना है, एवरीथिंग शुड बी ऑन मोबाइल, सो दैट कि हम कहीं ट्रैवल भी कर रहे हैं तो ऑल द डेटा इज देयर। अब वो चीज आपको खरीदना पड़ेगा। तो जब तक नीड, समझिए नीड क्या है, जब वो नीड में शिफ्ट हो गया, अब उसको आपको नहीं लेना पड़ जाता है। क्लियर है ये बात? ये बात क्लियर है? Yes, sir. अच्छा, तो अब बहुत सारी थ्योरी है जो मतलब ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से, सोसाइटी के हिसाब से, ठीक है, लोगों की जिंदगी के हिसाब से उसको डिफाइन किया गया है। खैर, एक तो मैस्लो हायरार्की थ्योरी है ना। एक आपका है हसबर्ग 2 फैक्टर थ्योरी, और एक है थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो ज्यादा समझने का है, टेक्निकल है, इसको ध्यान से समझिएगा, दैट इज हसबर्ग 2 फैक्टर थ्योरी। तो 2 फैक्टर थ्योरी को हम लोग आज डिस्कस करते हैं। ठीक है, मैस्लो क्लियर है? मैस्लो हमने डिस्कस किया है, मैस्लो तुम लोग में डिस्कस किया हम लोगों ने। यस सर। Yes. मैस्लो सही में क्लियर है? एकदम सच बोलना। यस सर, मास्लोज नीड थ्योरी। हाँ। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसमें लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों तरफ बहुत अच्छे से डिफाइन किया हुआ है इसमें। ठीक है, मतलब साइकोलॉजिकल नीड जो बेसिक नीड है, ठीक है, तो वही रोटी कपड़ा मकान। और राइट हैंड साइड में देखिए, वेजेस हाई एनफ टू मीट वीकली बिल्स। ठीक है, और लेफ्ट हैंड साइड में निकाल क्या लिखा हुआ है, फूड, रेस्ट, शेल्टर एंड रिक्रिएशन। फिर सिक्योरिटी नीड्स में देख लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड में प्रोटेक्शन अगेंस्ट डेंजर, प्रोटेक्शन अगेंस्ट पॉवर्टी एंड फेयर ट्रीटमेंट। तो इसका मतलब है, इसको जरा सा ध्यान दीजिएगा एक मिनट, मैस्लो को प्रोटेक्शन यहाँ पे क्या नीड एक्युमुलेट कर गया, जब ये नीड पूरा हो गया, फिजियोलॉजिकल नीड पूरा हो गया, ठीक है, दैट इज फूड, रेस्ट, शेल्टर, रिक्रिएशन एंड वेजेस हाई एनफ टू मीट वीकली बिल्स। एक नीड पूरा होता है तो दूसरा एक्युमुलेट कर जाता है,
दूसरा एक्यूमुलेट समझ रहे हो ना? Yes, sir. Yes, sir. सबको समझ में आ रहा है ना? ये खाली 2 ही लोग को समझ में आ रहा है? Yes, sir. अब देखिए इसमें दूसरे में सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड में क्या लिखा हुआ है? प्रोटेक्शन अगेंस्ट डेंजर, है ना, प्रोटेक्शन अगेंस्ट पॉवर्टी, गरीबी, फेयर ट्रीटमेंट। इसका मतलब ये हुआ कि ये नीड तभी एक्यूमुलेट किया ना क्योंकि यहां पर ये चीज पूरी नहीं हो रही थी पहला तल्ला में। ये जो साइकोलॉजिकल नीड है यहां पर सिर्फ फूड रेट शेल्टर था, वो पूरा हो गया, लेकिन उसमें ये पूरा नहीं हुआ कि फेयर ट्रीटमेंट, बराबरी का मौका मिले, अच्छे से मिले। इसका मतलब नीचे में बहुत कंपटीशन है। अब उस लेवल को पूरा करने के लिए फिर मेहनत करना पड़ेगा, बैठे बैठे तो मिलेगा नहीं फेयर ट्रीटमेंट। क्लियर है? प्रोटेक्शन अगेंस्ट डेंजर, यहाँ पे खतरा है जिंदगी में। प्रोटेक्शन अगेंस्ट पॉवर्टी, गरीबी है। इसका मतलब है कि यहाँ पर सिक्योरिटी नहीं है ना, इस जो फिजियोलॉजी पहला वाला नीड है, ये अभी तक सिक्योरिटी पूरा नहीं हुआ है। तो तभी आदमी मेहनत करता है कि भाई ऐसा कुछ हो कि ये आपका सिक्योरिटी मिल जाए। मतलब मान लीजिए 10,000 रुपये सैलरी मिल रही है, चलो 10,000 रुपये मिल गया, अब उसकी सिक्योरिटी चाहिए। ठीक है, तो यही चीज है, इसको इस तरह से सीरीज करके लिखिएगा सर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया? Yes, sir. हाँ हाँ, अब आओ वो इसमें, चलिए इसको जरा पढ़िए तो, संदीप पढ़िए। Yes, sir. Herzberg model. In this late 50s, Friedrich Herzberg and his associated conducted interview of 200 engineers and accounts in the 50s works area of the United States. These persons were asked to relate electment ना तोड़ तोड़ के पढ़ रहे हो ना कि वो एकदम पूरा उसका मीनिंग ही खत्म हो जा रहा है। और ऐसे थोड़े एक एक वर्ड करके थोड़ी पढ़ते हैं भाई, एक शॉट में पढ़ो ना, तब ना उसका फीलिंग आएगा। मेरा Yes. नाम संदीप है, और तेरी ऐसा तुम पढ़ रहे हो। Yes. एक शॉट में पढ़ो, एक शॉट में। True, sir. हाँ भाई, In the, इन द in लेट this 50s, इन द लेट 50s, लेट 50s का मतलब है 1955 के बाद, हायर 55 के पहले 1955, है ना? yes, sir. इन द लेट 50s मतलब कि 1955 से 60 के बीच में फ्रेडरिक हर्जबर्ग एंड हिज एसोसिएट्स मतलब फ्रेडरिक हर्जबर्ग साहब जो है एक, और उनके एसोसिएट, उनके टीम मेंबर्स, उन्होंने दे कंडक्टेड इंटरव्यूज ऑफ 200 इंजीनियर्स एंड अकाउंटेंट्स इन पिट्सबर्ग एरिया इन यूनाइटेड स्टेट्स। यूनाइटेड स्टेट्स एक जगह है, कंट्री है, नाम सुना होगा आप लोगों ने, नाम सुना है? Yes, sir. America. Yes, sir. आना आना जाना लगा रहता होगा तुम लोग का तो। ठीक है, खैर, तो हम, मेरा नहीं आना जाना लगा है भाई उतना, आई एम नॉट दैट फ्रीक्वेंट फ्लायर। तो उन्होंने एक सर्वे कंडक्ट किया 200 इंजीनियर एंड अकाउंटेंट का, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन में 200 इंजीनियर और अकाउंटेंट्स दोनों मिला करके। पिट्सबर्ग एरिया है यूएस में, पिट्सबर्ग। ठीक है। These persons were asked to relate elements of their jobs which made them happy or unhappy. उन लोगों से ये पूछा गया कि आप लोग जो काम कर रहे हैं तो आपको क्या चीज खुश रखती है और क्या चीज नहीं खुश रखती है, हैप्पी एंड अनहैप्पी। बस ये सिंपल सी बात है, क्या चीज आपको खुश रखती है, व्हाट मेक्स यू हैप्पी एंड व्हाट मेक्स यू अनहैप्पी। क्लियर है यहाँ तक? फ्रेडरिक हर्जबर्ग एंड हिज एसोसिएट्स, उनके टीम जो है, उन्होंने कंडक्ट इंटरव्यू किया 200 इंजीनियर एंड अकाउंटेंट्स का पिट्सबर्ग एरिया में, यूनाइटेड स्टेट्स में। सिंपल, इंडिया में बिहार एरिया में, बिहार में पटना एरिया में 200 इंजीनियर 200 अकाउंटेंट का सर्वे हुआ और उनसे ये पूछा गया कि ऑर्गेनाइजेशन में जो आप काम कर रहे हैं तो आपको क्या चीज हैप्पी रखती है और क्या चीज अनहैप्पी रखती है। सिंपल, क्लियर है यहां तक? ठीक है। Yes, sir. An analysis of their answers
revealed that feeling of unhappiness or satisfaction were related to the environment in which people were working. ठीक है भाई. On the contrary, feeling of happiness or satisfaction were related to their job. अब क्या कि satisfaction और जो happiness है वो job से related है और dissatisfaction जो है वो environment से related है. चलिए दो बात आ गई. तो job हो गया और environment हो गया. ठीक है, अब इसको आगे हम लोग कवर करते हैं. ओके. According to Husberg, maintenance or hygiene factors are necessary to maintain a reasonable level of satisfaction among employees. चलिए, अब उन्होंने एक टर्म दे दिया है ना, एक टर्म नामकरण कर दिया. जैसे संदीप तुम्हारा नामकरण हुआ था जब तुम इस दुनिया में आए थे. ठीक है. खैर, तो मेंटेनेंस और हाइजीन फैक्टर्स आर नेसेसरी टू मेंटेन अ रीजनेबल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन. सिंपल. एक रीजनेबल सेटिस्फैक्शन अगर मेंटेन करना है तो उसके लिए मेंटेनेंस और हाइजीन फैक्टर उन्होंने नाम रखा. ठीक है भाई. बट दे these factors do not provide satisfaction to the employees. these factors जो है बहुत ज्यादा satisfaction provide नहीं करता है, एक reasonable satisfaction provide करता है. एक reasonable मतलब motivational और hygiene factors जो है वो एक reasonable और क्या लिखा हुआ है, they provide satisfaction to employees but their absence will dissatisfy them. लेकिन इसका absence, अगर इसका absence होगा तो डिससेटिस्फाई करेगा. खैर, तो चलिए अब दो बात बनी. एक आपका मेंटेनेंस फैक्टर है और एक आपका मोटिवेशन फैक्टर है. दो लिस्ट तैयार हो गया. ठीक है. अब इन दोनों लिस्ट को समझते हैं कि ये क्या बना और इसको किस तरह से डिराइव हुआ है. चलिए, एक तो मेंटेनेंस फैक्टर है इस तरफ में लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में मोटिवेशन फैक्टर है. सिंपल है. चलिए, मेंटेनेंस फैक्टर में क्या क्या लिखा हुआ है जब पढ़िए तो. मेंटेनेंस फैक्टर में क्या क्या लिखा हुआ है, पढ़ो बाबू. company policy and administration, technical supervision, technical interpersonal relationship with peers, interrelationship with supervisor, interrelationship with subordinate, salary, job security, working condition status. कंपनी पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक बात हो गया. दूसरा है टेक्निकल सुपरविजन. सुपरविजन टेक्निकल होना चाहिए ताकि हम जो नीचे काम कर रहे हैं वो हम कुछ सीख सके बेहतर. टेक्निकल सुपरविजन चाहिए है ना, ताकि मेरा स्किल, मेरे हाथ का स्किल बढ़े, मेरा स्किल बढ़े. ठीक है. इंटरपर्सनल रिलेशनशिप विद पियर्स. पियर्स मतलब दोस्त, जैसे आप लोग क्लास में पियर हैं. ठीक है. तो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप विद पियर, ठीक है, अच्छा होना चाहिए. ये सब मेंटेनेंस फैक्टर में है, ये सब मेंटेनेंस फैक्टर में है. ठीक है. इंटरपर्सनल रिलेशनशिप विद सुपरवाइजर, सुपरवाइजर रिलेशन अच्छा होना चाहिए. इंटरपर्सनल रिलेशनशिप विद सबऑर्डिनेट्स, आपका भी कोई सबऑर्डिनेट होगा, उससे रिलेशनशिप अच्छा होना चाहिए. सैलरी होनी चाहिए, जॉब सिक्योरिटी होना चाहिए, वर्किंग कंडीशन स्टेटस होना चाहिए. मतलब वर्किंग कंडीशन स्टेटस मतलब अच्छा वातावरण होना चाहिए. ठीक है यहां तक. चलिए, अब इसको समझिए. इसके होने से ये जो मेंटेनेंस फैक्टर है इसके बारे में क्या कहा गया. ये जो मेंटेनेंस फैक्टर है ठीक है, इसके होने से सेटिस्फैक्शन तो है. इसके होने से अभी सिर्फ इधर चल रहा है मेंटेनेंस फैक्टर. इसके होने से सेटिस्फैक्शन है, बहुत ज्यादा सेटिस्फैक्शन नहीं है. तो चलिए ठीक है, ओके. एक सेकेंड, ऐसा क्यों हुआ. हेलो, इसके होने से सेटिस्फैक्शन है, लेकिन अगर ये नहीं होगा तो बहुत ज्यादा डिससेटिस्फैक्शन है. ये सब सारा जो 7 पॉइंट्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट्स,
इसके नहीं होने से सेटिस्फैक्शन डिससेटिस्फैक्शन बहुत ज्यादा है। जैसे एग्जांपल लीजिए, ठीक है, इसमें सबसे सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं सैलरी का। ठीक है, सैलरी होने से, चलो अच्छी बात है, सैलरी आ रही है, जब भी जॉब आदमी करता है तो सैलरी आती है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्लियर, तो सेटिस्फैक्शन है। लेकिन अगर सैलरी को हटा देते हैं तो कितना बड़ा डिससेटिस्फैक्शन हो जाएगा। डिससेटिस्फैक्शन का डिग्री समझिए, डिससेटिस्फैक्शन का डिग्री, एक सेटिस्फैक्शन का सतीश समझोगे, एक सेटिस्फैक्शन का डिग्री चल रहा है और एक डिससेटिस्फैक्शन का डिग्री चल रहा है, क्लियर। मेंटेनेंस फैक्टर में जो सर्वे हुआ उसमें ये आया कि ये सब चीज सेटिस्फैक्शन में है, लेकिन इसके नहीं होने से बहुत ज्यादा डिससेटिस्फैक्शन। ये बात याद रहेगी। यस सर। हाँ, तो मेंटेनेंस फैक्टर का मतलब ये हुआ कि कुछ चीज है जो एकदम जरूरी है, चाहिए ही चाहिए, उसको मेंटेन करने के लिए, उसको चलाने के लिए। इट इज जस्ट लाइक कि ये तुम्हारा मोटरसाइकिल विद पेट्रोल, मोटरसाइकिल में पेट्रोल है, ठीक है, ये सेटिस्फैक्शन है। लेकिन मोटरसाइकिल में अगर नहीं पेट्रोल है, ये कितना बड़ा डिससेटिस्फैक्शन है। डिग्री समझिए, डिग्री, सेटिस्फैक्शन का डिग्री, इंटेंसिटी, और डिससेटिस्फैक्शन का डिग्री। तो पेट्रोल नहीं होने से तो बहुत ज्यादा बेचैनी है ना, समझ में आया। इरिटेशन है, गुस्सा है, कह रहे पेट्रोल नहीं है, मतलब ये क्या बात हो गई। लॉजिक समझ में आया। यस सर। शुरू में एकदम सही बोलना कि सही में समझ में आया है। मेंटेनेंस फैक्टर का मतलब ये हुआ, जो सर्वे हुआ 200 इंजीनियर्स एंड अकाउंटेंट्स का पिट्सबर्ग एरिया में, उन लोगों ने बोला कि ये सारी चीजें जो मेंटेनेंस फैक्टर में है, ठीक है भाई। तो मेंटेनेंस का मतलब क्या होता है, मेंटेन रखने के लिए, मेंटेन रखने के लिए, ऐसे समझो। तो कुछ चीजें चाहिए चाहिए ताकि काम चलेगा, तो इसके होने से सेटिस्फैक्शन है, मेंटेनेंस फैक्टर होने से सेटिस्फैक्शन है। लेकिन अगर इसको एब्सेंस करते हैं, इसको एब्सेंट करते हैं, इसको हटाते हैं, तो बहुत बड़ा डिससेटिस्फैक्शन, मतलब काम ही नहीं होगा। क्लियर है यहां तक। यस सर। ठीक है, अब आइए मोटिवेटिंग फैक्टर्स पे। मोटिवेटिंग फैक्टर्स में लिखा हुआ है अचीवमेंट, रिकॉग्निशन, रिकॉग्निशन मतलब मान सम्मान, ठीक है ना, एडवांसमेंट आगे बढ़ना, अपॉर्चुनिटी ऑफ ग्रोथ, ग्रोथ का अपॉर्चुनिटी होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा मिलेगा तो इसका मतलब है कि हम मैनेजमेंट की नजर में है, मतलब मेरा, अरे क्या कहते हैं उसको, प्रमोशन मिलेगा, सारा चीज। जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मिलती उसको आगे तरक्की नहीं मिलती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी भी एक तरह का ये है, आपका इज्जत है, कह रहे हमको जिम्मेदारी मिली, खैर। और उसके बाद वर्क इटसेल्फ, ठीक है, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 चीज। इसके होने से, अब इसी का रिवर्स करते हैं, इस मोटिवेटिंग फैक्टर्स के होने से, ठीक है, सेटिस्फैक्शन है, अच्छी बात है, एक्साइटमेंट है, अपॉर्चुनिटी ऑफ ग्रोथ होना चाहिए, एडवांसमेंट होना चाहिए, रिकॉग्निशन होना चाहिए। लेकिन इसके नहीं होने से, इसके नहीं होने से बहुत ज्यादा डिससेटिस्फैक्शन नहीं है। यस सर। इसके नहीं होने से बहुत ज्यादा डिससेटिस्फैक्शन नहीं है, नहीं। क्योंकि इसके बगैर भी जिंदगी चल सकती है, ऐसा उन लोग का मतलब माइंडसेट था 200 इंजीनियर्स एंड अकाउंटेंट्स का, कि इसके बगैर भी चल सकता है काम, है ना, नहीं भी है तो भी चलेगा, लेकिन सैलरी तो चाहिए ना बाबू, सैलरी तो एकदम ही एकदम चाहिए, जॉब सिक्योरिटी एकदम चाहिए, कंपनी पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो इसको इसी तरह से समझिए, इसके होने से सेटिस्फैक्शन है और नहीं होने से बहुत बड़ा डिससेटिस्फैक्शन। और इधर को क्या बात है, सेटिस्फैक्शन है, लेकिन इसके नहीं होने से बहुत ज्यादा डिससेटिस्फैक्शन नहीं है। इसका मतलब ये है कि ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है वो एकदम साउंड करना होगा, बढ़िया बनाना होगा, कंपनी पॉलिसी, टेक्निकल सुपरविजन, जो भी इन्वायरमेंट है, रिलेशनशिप विद द पीयर्स, रिलेशनशिप सबऑर्डिनेट्स, ये सब बेहतर करना होगा। बस यही इतनी बात, ये बात समझ में आई। यस सर। Yes, sir. अच्छा, ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। On the other hand, motivational factors are intrinsic parts of the job, and any increase in these factors will satisfy the employees, है ना। मोटिवेशन फैक्टर की बात करें, एडवांसमेंट है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ है, an increase in these factors will satisfy employees का, but a decrease in this factor
डिक्रीज, अगर कमी होती है, अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ, इसमें कमी होती है, ठीक है, एडवांसमेंट, रिकॉग्निशन, वर्क इटसेल्फ, रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसमें अगर डिक्रीज होता है इन दिस फैक्टर्स, विल नॉट कॉज डिससेटिस्फैक्शन, वो बहुत डिससेटिस्फैक्शन कॉज नहीं करेगा। तो कुल मिलाकर के ध्यान इस पे ज्यादा देना है, मेंटेनेंस फैक्टर पे, ये चीज रहे ही रहे, ये नहीं रहेगा तो काम नहीं चलेगा। उसके बाद फिर आप इस पे काम कीजिए और इसको भी शामिल कीजिए, ठीक है। लेकिन अब एक चीज हम देख रहे हैं कि ये थ्योरी पुरानी हो गई, अब जो है इसमें कुछ कुछ बात जो है वो मेंटेनेंस फैक्टर में अब आप डालिए, ठीक है, कि दैट इज अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ, अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ, इसको अब मेंटेनेंस फैक्टर में डालिए, क्योंकि आज का जनरेशन जो है उसको अगर अपॉर्चुनिटी नहीं दिखता है, ठीक है, अब ये सिलेबस के बाहर की बात कर रहे हैं, मतलब एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, नई चीज बात कर रहे हैं, कि अगर आज के जनरेशन को मोटिवेशन नहीं दिखे, अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ नहीं दिखेगा कंपनी में, है ना, तो हो सकता है कि रिजाइन कर दे, कि ना भाई हम आपके साथ नहीं काम करेंगे क्योंकि आपकी अपॉर्चुनिटी नहीं है, ठीक है, या थोड़े टाइम तक बर्दाश्त करेगा एंड ही विल स्टार्ट सर्चिंग फॉर द न्यू अपॉर्चुनिटी। समझ में आई बात? तो कुछ बात जो है मोटिवेटिंग फैक्टर्स का, ठीक है, इस मॉडल का, उसको अब आप 2021 में इधर डालिए मेंटेनेंस फैक्टर में, ठीक है। उसमें सबसे बड़ी ये है आपका अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ है, आपका रिकॉग्निशन है, ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट चीज, हर चीज, हर आदमी को रिकॉग्निशन चाहिए। अब रिकॉग्निशन मिल नहीं रहा है, रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा है, ठीक है, इसका मतलब उसको अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा है, तो फिर वो काम करेगा कि भाई चलो कहीं दूसरी जगह काम करते, क्योंकि यहाँ इज्जत उज्जत है नहीं, यहाँ कोई उस तरह का सेटअप नहीं है, ठीक है, ये अलग से बात हो गई, ठीक है, डिस्कशन रिवीजन जो हम लोग कर रहे हैं सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से, इस थ्योरी का पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। मेंटेनेंस फैक्टर में इसके होने से सेटिस्फैक्शन है, मेंटेनेंस फैक्टर, लेकिन इसके नहीं होने से बहुत बड़ा डिससेटिस्फैक्शन, बहुत बड़ा डिससेटिस्फैक्शन। मोटिवेटिंग फैक्टर्स में इसके होने से सेटिस्फैक्शन है, अच्छी बात है, ग्रोथ है, अच्छी बात, प्लीज कर रहा है, इसके होने से बहुत बड़ा डिससेटिस्फैक्शन नहीं है, बस इतनी बात। ये बात समझ में आई? ये बात समझ में Yes, आई? sir. Yes. Yes, Yes, sir. फाइन। तो खैर ये थ्योरी जो है, और मैस्लो थ्योरी जो पहले, अब्राहम मैस्लो साहब की थ्योरी जो है, नीड हायरार्की थ्योरी, और ये आपका हसबत साहब का टू फैक्टर थ्योरी, मोटिवेशन एंड हाइजीन फैक्टर्स। उन दोनों में फर्क ये है ना कि ये लिमिटेड एक इसके लिए हुआ है, मतलब 200 इंजीनियर्स एंड अकाउंटेंट। ये थ्योरी जो हसबक थ्योरी है, कंपैरिजन भी आता है, ये दोनों कन्फाइंड है सिर्फ एक मतलब डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और अकाउंटेंट्स को लेकर के, लेकिन मैस्लो एक ओवरऑल बड़ा फ्लक्स को लेता है, ठीक है, वो एक बड़ा फ्लक्स को लेता है, ये सिर्फ कन्फाइंड है टू द ऑर्गेनाइजेशन, टू द ये क्या कहते हैं उसको, जहां मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, जहां प्रोडक्शन हो रहा है, उस तरह की चीज है। क्लियर है? वैष्णवी क्लियर हुआ? Yes, sir. हाँ, ये डायग्राम आप लोग देख लीजिए, हाँ इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ये डायग्राम बिल्कुल परफेक्ट है। एक सेकेंड, हेलो, हाँ दिस डायग्राम यू कैन सी, मोटिवेटिंग फैक्टर्स, ऊपर में लिखा हुआ मोटिवेटिंग फैक्टर्स, ठीक है, सेटिस्फैक्शन, सेटिस्फैक्शन, नोट सेटिस्फैक्शन, नो मोटिवेशन, ठीक है, और हाइजीन फैक्टर्स में डिससेटिस्फैक्शन एंड नोट सेटिस्फैक्शन। इसको आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप। हो गया? ठीक है,
अब जरा इसका डिस्कस कर लें, मैकग्रेगर मॉडल। इसको कर लें हम लोग, दो Yes, थ्योरी sir. कर लें, ठीक है। Yes. Yes. हाँ चलिए, थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई को पढ़िए तो। प्रोफेसर डगलस मैकग्रेगर हैज डेवलप्ड अ थ्योरी, पढ़िए। मुस्कान कुमारी पढ़िए तो, मुस्कान कुमारी पढ़िए। Yes, sir. हम्म, Professor Douglas MC अभी तो बोला ना, अरे डगलस मैकग्रेगर तो हमने बोल ही दिया बाबू, तभी स्ट्रगल कर रहे हैं Yes, हम sir. लोग। डगलस मैकग्रेगर पढ़ो। Yes, sir. Professor Douglas McGregor has developed a theory of motivation on the basis of hypothesis relating to human behavior. According to Migres बाबू अभी Sir, पढ़ी थी ना मैकग्रेगर, yes, अभी sir. पढ़ी थी ना, मैकग्रेगर पढ़ी थी ना, वही बात Yes, तो sir. लिखा हुआ है मैकग्रेगर। According to McGregor, the function of motivating people involves certain assumption about human nature. There are two alternative sets of assumptions which McGregor has described as theory X and theory Y. Theory X, ठीक theory है, अब X होल्ड of करो होल्ड करो होल्ड करो, शॉर्ट में करते हैं इसको। थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई में जो नेचर डिफाइन हुआ है उसका सही व्याख्या यहाँ पर है, ठीक है। पहले थ्योरी एक्स को पढ़िए, ये सतीश, सतीश तुम पढ़ो थ्योरी एक्स में 1 2 3 4 पॉइंट Yes, जो है। sir. Inherent dislike for work. मतलब क्या हुआ, इनहेरेंट डिसलाइक फॉर वर्क, मतलब थ्योरी एक्स में कैटेगराइज किया है लोगों को, है ना, और थ्योरी वाई में कैटेगराइज किया है लोगों को, किस प्रवृत्ति के, किस नेचर के, किस व्यवहार के लोग होते हैं, ठीक है। तो एक्स एंड वाई है, ठीक है। एक्स में लिखा हुआ है इनहेरेंट डिसलाइक फॉर वर्क। इनहेरेंट का मतलब क्या है भाई, ठीक है, कि मतलब ना वो काम को पसंद ही नहीं करते हैं, काम करना नहीं चाहते हैं, काम नहीं करना चाहते हैं, ऐसे लोग होते हैं, ठीक है। बहुत है, मतलब इनकी आबादी बहुत है, कोई दिक्कत नहीं है, इन्हीं लोगों से भरा हुआ है पूरा दुनिया। खैर 80:20 का रेशियो है, ठीक है। 20% लोग होते हैं जो वाई में होते हैं और बाकी 80% जो है ना वो एक सी में है। खैर ये लिखा हुआ इनहेरेंट डिसलाइक फॉर वर्क। उसके बाद है अनएम्बिशन एंड प्रीफर टू बी डायरेक्टेड बाय अदर्स। इनके पास एम्बिशन नहीं होता है, वो आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। अब वो प्रीफर करते हैं कि कोई बंदा आए हमको डायरेक्ट करे, कोई बंदा मेरे पीछे लगा रहे तो हम काम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, ठीक है। ये क्लास में भी हम लोग नोटिस कर सकते हैं, ठीक है, कि भाई जब कोई बोलेगा तभी करेंगे, कोई बोला नहीं तो चुपचाप से मटिया हो, ऐसा नेचर है ना सतीश। Yes, sir. हाँ आगे देखो और क्या लिखा हुआ है, अवॉइड रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी से भागना। बहुत लोग हैं जिम्मेदारी लेना ही नहीं चाहते हैं, ठीक है। कौन जाके माथा पच्ची करे भाई, कौन जाके सर दर्द ले, छोड़ो हटाओ। लैक क्रिएटिविटी एंड रेजिस्ट चेंज। अब ये देखिए यहाँ पर तीन नंबर तक तो चलिए ठीक है। अब चौथे में क्या नेचर आ रहा है इन लोगों का, कि दे लैक क्रिएटिविटी, इनको क्रिएटिविटी में कमी होती है। लैक मतलब कमी, है ना। और दूसरी बात जो लिखी हुई है ये बहुत खतरनाक है, रेजिस्ट चेंज। अब कोई आप बदलाव लेकर के आप जाइएगा कि नहीं इसको इस तरह से कीजिए, नई चीज है, ठीक है। अरे आप ये क्या कहते हैं इसको, अरे वैक्सीनेशन, अब वैक्सीनेशन लीजिए कोरोना का, ठीक है। तो ये एक तरह का चेंज है ना। एक्सेप्ट नहीं करेंगे ना, नहीं लेंगे वैक्सीनेशन, बहुत सारा जगह है। अभी सेंटर सब में देखा जा रहा है कि भाई वैक्सीन भी है और भीड़ बहुत कम है, ठीक है। तो लोग ले ही नहीं रहे हैं वैक्सीन, काहे नहीं ले रहे हैं, उनको चेंज पसंद नहीं है, ठीक है। एक आध दो केस हो गया ठीक है, अच्छी मतलब हो जाता है, इसका मतलब ये थोड़ी जनरलाइज हो जाएगा, ठीक है। तो रेजिस्ट चेंज का मतलब कोई भी बदलाव करने जाइएगा आप, बदलाव लेके आइएगा तो उसको मना कर देंगे कि नहीं, पुराने जैसे काम चल रहा था वो सही चलेगा, हम आराम से 11 बजे आएंगे 4 बजे चले जाएंगे।
नया चेंज रेजिस्ट करते हैं ये लोग। खैर, फोकस ऑन लोअर लेवल, दैट इज फिजियोलॉजिकल एंड सेफ्टी, बस उसी पे ये लोग फोकस करते हैं। अब मैस्लो थ्योरी की बात हो रही है, तो मतलब जो तुम्हारा फिजियोलॉजिकल है, मतलब रोटी कपड़ा मकान, सिंपल, या बेसिक सैलरी, एक तो पोस्ट मिल गया, और उस पोस्ट में है ना सिक्योरिटी बस डाल देते हैं, परमानेंट हो गया जॉब, उसके बाद कुछ करना नहीं, बस अब इसी को करते रहना, जॉब सैलरी उठाते रहना है, अब ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, बस इसी दो नीड पे ये लोग फोकस करते हैं। ठीक है, एम्बिशन ही नहीं है तो फिर नहीं करेंगे। एक्सटर्नल कंट्रोल एंड क्लोज सुपरविजन, एक्सटर्नल कंट्रोल एंड क्लोज सुपरविजन रिक्वायर्ड टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। अब इनके लिए भाई पीछे पड़े रहिए, क्लोज सुपरविजन लगना पड़ेगा ना, क्लोज सुपरविजन पीछे लगे रहना पड़ेगा। क्लियर हो रहा है? ये इस तरह के लोग होते हैं। ठीक है, लास्ट में लिखा हुआ है पीपल लैक सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ मोटिवेशन नहीं होता इन लोगों के पास। क्लियर है? Yes, sir. हाँ, Yes, sir. चलिए, और इसी का विपरीत थ्योरी वाई है। थ्योरी वाई में क्या है कि हाईली मोटिवेटेड है, एम्बिशन है, जिंदगी में कुछ करना है, इनको पीछे नहीं पड़ना पड़ता है, दे आर सेल्फ डायरेक्टेड, सेल्फ मोटिवेटेड। ठीक है, दे आर वेरी मच एम्बिशियस, दे सीक रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये जिम्मेदारी को आगे बढ़ के लेते हैं कि हमको और जिम्मेदारी दीजिए, हमको काम करना है। ठीक है, यही है थ्योरी एक्स थ्योरी वाई। ठीक है, Yes, sir. थ्योरी वाई के जो लोग हैं वो कैसे हैं कि वर्क इज नेचुरल लाइक रेस्ट और प्ले, जैसे रेस्ट आराम करना और खेलना और खाना खाना ये जरूरी है जिंदगी के लिए, उसी तरह काम भी जरूरी है, ऐसा इन लोगों की सोच होती है कि काम और आराम, ठीक है, दोनों इक्वल इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि आराम इन लोगों के लिए क्या है, थ्योरी एक्स के लिए आराम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काम लेस इंपॉर्टेंट है। समझ में आया? Yes, sir. Yes, तो sir. अब है कि ये सब बात ना, जैसे मैनेजरियल स्किल में ये सब, क्योंकि अब जब इसमें जाइएगा जॉब में तो दोनों तरह के लोग मिलेंगे आपको। हो सकता है कि थ्योरी एक्स वाले लोग ज्यादा ही मिल जाए, पॉसिबिलिटी है ना? तो अब Yes, इनसे डील कैसे कीजिएगा? ठीक है, देयर लाइज अ मैनेजरियल स्किल। इनसे डील करने के लिए थोड़ा सख्ती है, थोड़ा काउंसलिंग है, तो दैट इज की लीडरशिप जो लिकर्ट्स मॉडल है, एक्सप्लॉइटेटिव ऑटोक्रेटिक। एक्सप्लॉइटेटिव ऑटोक्रेटिक में क्या है भाई, देयर इज ओनली पनिशमेंट, देयर इज नो रिवॉर्ड। वैसा काम करके मॉडल लगा दीजिए कि जो भी गलती करोगे ह्यूज पनिशमेंट, तो सब लोग काम करने लग जाएंगे। ठीक है, दो थ्योरी क्लियर है? दो थ्योरी में एक्स एंड वाई तो सिंपल है, मोटिवेशन फैक्टर एंड हाइजीन फैक्टर, ये दोनों क्लियर है बाबू? Yes, sir. Yes. नहीं, सभी लोग बोलो यस सर, खाली कॉमन नाम आ रहा है यस सर। Yes, sir. yes, sir. सर्वे हुआ 200 अकाउंटेंट एंड इंजीनियर्स, Yeah. है ना? ये बात सामने आई, दो सेट ऑफ चीज सामने आई, मेंटेनेंस फैक्टर और मोटिवेशन फैक्टर। अब इसके होने और नहीं होने का मामला है, इसके होने और नहीं होने का। मेंटेनेंस फैक्टर के होने से सेटिस्फैक्शन है, अच्छी बात है, मतलब बहुत एक्साइटमेंट नहीं है, लेकिन अगर नहीं है तो बहुत डिससेटिस्फैक्शन, बहुत बड़ा, मतलब प्रॉब्लम है एक्चुअली। उसका एग्जांपल सीधे देख लीजिए, सैलरी, मतलब आपको नौकरी करवाएं और सैलरी नहीं, सैलरी हटा दें, मतलब आई थिंक आई होप यू ऑल पीपल विल एंजॉय वर्किंग, है ना? No, sir. नो सर। सही, तो यही था आपका मेंटेनेंस एंड मोटिवेटेड फैक्टर्स। ठीक है, shall I stop the sharing of the screen? चलिए, और भी थ्योरीज है, जो 7 थ्योरीज है उसको भी आप लोग मतलब गूगल में पढ़िए, यूट्यूब पे देखिए। ठीक है, सिर्फ आपका सिलेबस नहीं, वो देखना जरूरी है। Sir, attendance. अटेंडेंस पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। संदीप, स्क्रीनशॉट लेकर के प्लीज सेंड इट टू मी। ओके, आई एम स्टॉपिंग द रिकॉर्डिंग।